हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लाइब्रेरी में जो बनने वाले जो कैटलॉग कार्ड्स होते हैं उनकी इंट्रीज कैसे होती है AACR 2 में, और ट्रिपल सी के अनुसार हम किस प्रकार से कैसे कैसे किसी पर्टिकुलर एंट्री को करते हैं, कॉरपोरेट एंट्रीज कैसे की जाती हैं और पर्सनल ऑथर एंट्री कैसे होती हैं, क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज वगैरह कैसे बनाई जाती हैं। इन सभी के बारे में हम एक एक टॉपिक को लेकर के अच्छे से कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल सी के अनुसार बुक इंडेक्स एंट्री के किस सेक्शन से सीरीज एंट्री स्टार्ट होती है। तो ट्रिपल सी के अनुसार जो हम बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं उसका जो सेकंड सेक्शन होता है उसके फर्स्ट इंडेंशन से क्या करते हैं, ग्रंथमाला जो सीरीज एंट्री क्या होती है, स्टार्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिपल सी में जो हम बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं उसमें जो कई सेक्शंस होते हैं उन सेक्शंस में हम अगर हमें कोई सीरीज एंट्री बनानी है तो हम उसको किस सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिपल सी के अनुसार जब हम बुक इंडेक्स एंट्री बनाते हैं तो उसका जो सेकंड सेक्शन होता है, जो फर्स्ट इंटेंशन होता है, यानी कि 3 इंटेंशंस होते हैं ना, 3 लाइन्स होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो उसके फर्स्ट इंटेंशंस की से ही क्या करते हैं, हम सीरीज एंट्री को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास इंडेक्स एंट्री में जो वर्ग संख्या होती है, यानी कि जो कॉल नंबर होता है, उसको हम कहाँ पर लिखते हैं। देखिए, ट्रिपल सी और AACR 2 इन दोनों में ही जब हम कॉल नंबर लिखते हैं तो इन दोनों को लिखने में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ट्रिपल सी में हम दूसरे प्रकार से कॉल नंबर अलग लिखते हैं, और जो AACR 2 होता है, AACR के अनुसार हम क्या करते हैं, जो कॉल नंबर लिखते हैं वो अलग सेक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्लास इंडेक्स एंट्री में जो कॉल नंबर लिखना है वो हम कहाँ से लिखेंगे, निर्देशक अनुच्छेद, यानी कि जो डायरेक्शन सेक्शन होता है, जहाँ से के समाप्त होने पर कॉल नंबर की एंट्री, कॉल नंबर कहाँ पे लिखते हैं, क्लास नंबर। जब हम क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं तो इसमें क्वेश्चन है कि क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते समय कॉल नंबर कहाँ पर लिखा जाता है। तो क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते समय हम कॉल नंबर को जो है क्या करते हैं, जो डायरेक्शन सेक्शन होता है उसके एंड होने पर, समाप्त होने पर, उसी लाइन में 4 अंकों को छोड़कर, यानी कि 4 जो डिजिट होते हैं उनको छोड़ करके, 4 अल्फ़ाबेट्स को का स्थान छोड़ करके कार्ड के जो कैटलॉग कार्ड होता है उसके राइट हैंड साइड पर हम इसको क्या करेंगे, कॉल नंबर को लिखेंगे। और यदि मान लीजिए कि वहाँ पर स्पेस कम है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो अगली लाइन होगी उस लाइन पर, कार्ड के अगली लाइन के दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड साइड पर ही कॉल नंबर को लिखेंगे। साथ ही साथ इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कार्ड के पर जो कॉल नंबर लिखेंगे उसको हम किससे लिखेंगे, पेंसिल से ही लिखते हैं। अक्सर एग्जाम में लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो कॉल नंबर लिखें तो कैसे लिखें, तो कॉल नंबर हम पेंसिल से लिखते हैं, ना कि पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकृत, यानी कि जो सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री होती है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड को ही हम सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री कहते हैं। ये इसका सेकंड नेम है, इसको इस नाम से भी जानते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डॉक्टर SR रंगनाथन जी हैं उनके अनुसार अंतर विषय प्रविष्टि से क्या तात्पर्य है। अंतर विषय प्रविष्टि से क्या तात्पर्य है, यानी कि डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार अंतर विषय प्रविष्टि वर्गीकृत प्रसूची में विशिष्ट सहायक वर्गांक प्रविष्टि है। ये ग्रंथों के अंशों के वर्गांक के बुक ग्रंथ में वर्गीकृत विषय की ओर निर्देशित करता है। यानी कि अंतर विषय, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है जो सब्जेक्ट एंट्री होती है ना, जहाँ पे हम जिसको हम बुक इंडेक्स एंट्री बोलते हैं, उसी के बारे में ही यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी के संशोधित नियमों के अनुसार, यानी कि जो ट्रिपल सी में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनके अनुसार जो सीरियल पब्लिकेशंस होते हैं, सामयिक प्रकाशनों की बात हो रही है कि उनकी जो मेन एंट्रीज होती है उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर ट्रिपल सी में जो भी अमेंडमेंट किए गए थे उनके अनुसार जब हम सीरियल पब्लिकेशंस की एंट्री बनाते हैं तो वो कैसे, यानी कि पीरियोडिकल्स वगैरह की, इन सब की जब हम एंट्री बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, वो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। तो उनके जो सेक्शंस हैं वो सबसे पहले होता है लीडिंग सेक्शन, सेकंड है हेडिंग सेक्शन,
थर्ड है पीरियोडिकल सेक्शन, फिर है सीरीज नोट सेक्शन। ये 4 प्रकार के सेक्शंस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी के अनुसार क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री से क्या आप क्या समझते हैं। ट्रिपल सी के अनुसार क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री एक सामान्य सहायक प्रविष्टि है जो एक शब्द या शब्द समूह के अन्य पर्यायवाची शब्द या शब्द समूहों की ओर निर्दिष्ट करता है यानी कि हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री जब हम बनाते हैं उसमें क्या है, सी या फिर सी ऑल्सो, इस प्रकार से हम एंट्री बनाते हैं, तो वो उसी के बारे में बताते हैं। यानी कि यहाँ पे एक पर्यायवाची जो सिनोनिम्स वर्ड्स होते हैं, यानी कि अगर हमें कोई बात ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शब्द क्या होता है, तो उस शब्द से रिलेट करते हुए जो एंट्रीज बनती है उसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी के अनुसार जो नामांतर यानी कि जो अल्टरनेटिव एंट्रीज होती हैं, है ना, उनकी एंट्री कितने प्रकार की होती है। तो ट्रिपल सी के अनुसार ये एंट्री जो होती है, जो डायरेक्शन हमें प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि निर्देशित की बात हो रही है ना यहाँ पे, यानी कि जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि उस एंट्री को हम और किस किस एंट्री के द्वारा सर्च कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर बुक को, किसी पर्टिकुलर ग्रंथ को। तो वो है एक हमारी अल्टरनेटिव नेम एंट्री, सेकंड है वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, थर्ड है सिनोनिम रियल नेम एंट्री, फोर्थ है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, फिफ्थ है जेनरिक नेम एंट्री। इस प्रकार की एंट्रीज हम बनाते हैं ना, तो उन्हीं सारी एंट्रीज को बारे में बताया गया है इसमें। ये एंट्रीज कितने प्रकार की होती हैं, ये 5 प्रकार की एंट्रीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी के अनुसार जो नामांतर निर्देश प्रविष्टि एंट्री के बारे में जो बात हो रही है कि पदों के लिए यानी कि जो टर्म्स होते हैं उनके लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए वो कौन कौन से टर्म्स हैं, यहाँ पे देखिए ये नामांतर वाला जो है ये इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस एंट्री के बारे में बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो वो कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, तो आइए हम पढ़ते हैं। ट्रिपल सी के अनुसार नामांतर निर्देश प्रविष्टि निर्देशांक पदों के कार्यक्रम के लिए क्रमशः सी तथा सी ऑल्सो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल सी में जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनती है उसमें हम क्या लिखते हैं, सी एंड सी ऑल्सो, इन प्रकार के टर्म्स का यूज करते हैं। और ये हम कहाँ पे लिखते हैं, ये सेकंड सेक्शन, ये कैटलॉग कार्ड के सेकंड सेक्शन के सेकंड लाइन से हम इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर इसको लिखते हैं। और जब हम इस सी या फिर सी ऑल्सो लिखते हैं तो इसको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा कि आखिर हम कहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ कर रहे हैं और कैसे, क्योंकि इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में जब हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर होता है तो उसमें इन्हीं सब चीज़ों को ही ध्यान दिया जाता है, जिसके बेसिस पे हमारे नंबर्स कट भी किए जाते हैं और एड ऑन भी होते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल लेवल होता है, प्रैक्टिकल में आपको अगर अच्छे नंबर पाने हैं तो उसके लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, जो बहुत ही ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैटलॉगिंग कार्ड्स, जो कैटलॉग होते हैं, कैटलॉग कार्ड्स होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी के अनुसार जो क्लासिफाइड कैटलॉग होता है उसमें जो क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज बनती है उनके अंतर्गत जो टाइटल होते हैं उनको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल सी के अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग कार्ड में जो क्रॉस रेफरेंस एंट्रीज होती है उन शीर्षकों के अंतर्गत बनाई जाती है, उनको उन टाइटल के, देखो टाइटल भी लिख दिया जाता है और उन टाइटल को लिख करके उसके आगे सी एंड सी ऑल्सो ऐसे करके लिखते हैं। मेरा जो पहले के पूर्व जो वो है वीडियोस वगैरह हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि आखिर सी और सी ऑल्सो में क्या डिफरेंस होता है। इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पहले के वीडियो जो कैटलॉगिंग से रिलेटेड है उनको आप देख सकते हैं, उससे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालिटिकल एंट्री से आप क्या समझते हैं। एनालिटिकल एंट्री वो एंट्रीज होती हैं जो किसी संकलन, ग्रंथमाला या ग्रंथ परक
इकाई के अंश या अंशों से तथा किसी क्रमिक प्रकाशन के अंक या अंकों से निर्मित की जाती है, जिसके लिए व्यापक प्रविष्टि पहले से ही निर्मित कर दी गई हो। ये प्रविष्टि या तो अलग हो एवं अपने आप में पूर्ण प्रविष्टि के रूप में हो सकती है या फिर इतर प्रविष्टि के रूप में हो सकती है। देखिए इसकी जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही टिपिकल टाइप की जो लैंग्वेज है, तो उसको अगर हम अपने शब्दों में समझें तो इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। वो कहने का मतलब इसका ये है कि जो एनालिटिकल एंट्री होती है, ठीक है, उसमें हम ज़्यादातर जो भी सीरीज एंट्रीज होती है उसके बारे में बात हो रही है। तो सीरीज एंट्री के जो कोई पार्ट्स होते हैं, जो सीरियल पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं, है ना, कोई चीज़ जिसके कई सारे सीरीज आ रही है, उनसे रिलेटेड जो भी हम एंट्रीज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिकल एंट्री होती है। और इसके लिए हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, एंट्रियां तैयार कर लेते हैं। ये प्रविष्टि यानी कि जो एंट्री है या तो अलग ये व या अपने आप में पूर्ण प्रविष्टि के रूप में हो सकती है या फिर एडेड। इतर एंट्री का मतलब, इतर प्रविष्टि से तात्पर्य है जो एडेड एंट्रीज बनती है, एडेड एंट्री को ही इतर प्रविष्टि बोलते हैं। नेक्स्ट है जो एनालिटिकल एंट्रीज होती है वो कितने प्रकार की होती है और उनके क्या नाम है। देखिए एडेड एंट्री, देखिए जब हम AACR में क्या करते हैं, एडेड एंट्रीज जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। ऑथर एनालिटिकल एंट्री होती है, टाइटल एनालिटिकल एंट्री होती है और सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग में कौन कौन सी अंक प्रविष्टियां बनाई जाती हैं। एक डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग में 2 प्रकार की अंक प्रविष्टियां यानी कि नंबर एंट्रीज बनाई जाती हैं। एक होती है मेन एंट्री और दूसरी होती है अंतर विषयी प्रविष्टि बनाई जाती है, यानी कि जो एडेड एंट्रीज वगैरह होती हैं उनको बनाते हैं। डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार CCC के अनुसार निर्मित जो क्लासिफाइड कैटलॉग होते हैं उसकी जो एडेड एंट्रीज होती है उसमें प्रयोग किए जाने वाले निर्देशित शब्द को, यानी कि जो सी एंड सी ऑल्सो की बारे में बात हो रही है, जो उसको हम अंडरलाइन करते हैं, उसको इटालियन के रूप में प्रिंट किया जाता है। इस संबंध में क्या अपवाद है, ठीक है, कुछ वो क्या अपवाद है उसके बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर SR रंगनाथन जी का कहना था कि CCC के अनुसार जो भी हम क्लासिफाइड एडेड एंट्रीज बनाते हैं और उसमें एक डायरेक्टिंग एलिमेंट होता है ना, तो उसको हम सामान्यतः क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं या फिर उसको इटालियन शब्द में प्रिंट किया जाता है। उसको मतलब सी एंड सी ऑल्सो को जो हम लिखते हैं उसको हम हमेशा इटालिक उसमें फॉर्म में लिखते हैं और साथ ही साथ हम उसको क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो परंतु इसमें एक अपवाद था, तो उस अपवाद के अनुसार स्वरूप जो क्लास इंडेक्स एंट्री थी उसमें निर्देशित पद हाथ से बनाए जाने या टंकित किए जाने वाले मामले में रेखांकित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर हम उस क्लासिफाइड एंट्री को अगर हाथ से बना रहे हैं या उसको हाथ से हम एंट्री उस पे कर रहे हैं तो उसको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। बट जब अगर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, जब उसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CCC के अनुसार बनाए गए वर्ग यानी कि क्लास इंडेक्स एंट्री में निर्देशात्मक जो डायरेक्टिंग एलिमेंट्स है उनको अंकित करने का जनरल नियम क्या है, इस नियम का क्या अपवाद है। देखिए CCC के अनुसार बनाए गए जो क्लास इंडेक्स एंट्री है, ठीक है, उसमें जो डायरेक्टिंग एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो जो डायरेक्शन वाला जो सेक्शन है उसमें अंकित किए जाने के नियम जो है वो बहुत ही जनरल है। परंतु जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन हो गया तो वहाँ पे ऑब्जेक्शन कहाँ पे किया गया है, परंतु अपवाद स्वरूप आवधिक प्रकाशनों यानी कि जो पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होते हैं उनके मामले में निर्देशात्मक अनुच्छेद अंकित नहीं किया जाता है। यानी कि वहाँ पर जब हम पीरियोडिकल पब्लिकेशंस की बात हो रही है तो वहाँ पे हम सी या फिर सी ऑल्सो इस टर्म का यूज नहीं करेंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के ग्रंथ के लिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री निर्मित की जाती है यानी कि बनाई जाती है। देखिए अब वही बात आ गई जो भी मैंने बोला था, तो जहाँ पे कंपोजिट बुक्स होती है, कंपोजिट बुक्स के लिए क्रॉस रेफरेंस एंट्री को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। CCC के अनुसार जो कंपोजिट एंट्री होती है यानी कि कंपोजिट
ग्रंथ क्या है, उससे आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि आखिर ये कंपोज़ाइट बुक्स क्या होती है? तो इसको समझ लेते हैं। ट्रिपल सी के अनुसार जो कंपोज़ाइट बुक होती है, उससे तात्पर्य एक ऐसे ग्रंथ से है, जिसमें 2 या अधिक लेखक दिए गए हों तथा प्रत्येक लेख की स्वयं की आख्या हो, वैचारिक तारतम्यता हो, ना हो तथा सामान्यतः विभिन्न लेखकों द्वारा रचित हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें, यानी कोई कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसी बुक जिसमें 2 या 2 से अधिक लेखक हों, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक लेख दिए गए हों, हाँ, आर्टिकल्स दिए गए हों तथा प्रत्येक लेख की स्वयं की आख्या हो। कभी-कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि कोई ऐसी बुक है जिसमें अलग-अलग टाइटल हैं। तो जब इस प्रकार की, यानी कि अलग-अलग टाइटल की, मतलब अलग-अलग चैप्टर है, अलग-अलग चैप्टर के अलग-अलग क्या होते हैं, टाइटल हैं। हाँ, तो जब वहाँ पे हो और उन लोगों में जो तारतम्यता ना हो, यानी कि कोई जो चैप्टर है जो हमने पढ़ा वो अलग है, वो अलग बात हमें बता रहा है, और जो दूसरा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें वो उससे कोरिलेट ना करता हुआ हो। तो जब इस प्रकार के जहाँ पे बात होती है, जो इस प्रकार की कंपोज़ाइट बुक्स होती हैं, उनको बोलते हैं कंपोज़ाइट बुक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल सी के अनुसार ऑर्डिनरी कंपोज़ाइट बुक को परिभाषित कीजिए। ट्रिपल सी के अनुसार आखिर ऑर्डिनरी कंपोज़ाइट बुक्स क्या होती है? ट्रिपल सी के अनुसार ऐसे ग्रंथ, यानी कि ऐसे बुक्स जिसके सभी लेखों को सामूहिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक सामान्य आख्या गई हो, मिश्र ग्रंथ कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल सी के अनुसार कुछ क्या कई बार होता है कि अलग-अलग राइटर्स के द्वारा अलग-अलग आर्टिकल्स, अलग-अलग लेख लिखे जाते हैं, हाँ। तो उनको अलग-अलग पब्लिश ना करते हुए उन सबको आपस में ऐड कर दिया जाता है। उनका जो पब्लिकेशन होता है वो एक साथ कर दिया जाता है। उनको एक साथ एक बुक फॉर्म में क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। तो उस प्रकार की जहाँ पे बात होती है तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी कंपोज़ाइट बुक्स, और उसी को ही कंपोज़ाइट बुक्स बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपोज़ाइट बुक्स क्या होती है। आइए चलते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ट्रिपल सी के अनुसार व्यक्तिगत लेखक यानी कि पर्सनल ऑथर से आप क्या समझते हैं? तो ट्रिपल सी के अनुसार पर्सनल ऑथर के रूप में ग्रंथ में वर्णित विचारों तथा अभिव्यक्ति का पूर्ण उत्तरदायित्व जब स्वयं उसके ऊपर